प्रेज द लॉर्ड। विषय है यीशु मसीह का जन्म, क्रिसमस का उद्देश्य। आज का विषय मेरे प्रियो बहुत ही आनंद का विषय है। हम क्रिसमस की तैयारी हम सब कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया एक मकसद को लेकर। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को एक उद्देश्य से भेजा। वो उद्देश्य क्या है हम आज वचन से देखेंगे। उसका आने का मकसद, उसका आने का कारण और परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजने का क्या वजह है, उसको हम अच्छे से सीखने जा रहे हैं। और साथ ही साथ मेरे प्रियो, हम क्रिसमस का त्यौहार में बहुत ही आनंदित हैं। मैं आशा करता हूँ आप बहुत आनंदित हैं, आप बहुत ही मगन हैं और खुश हैं। प्रभु आपको ऐसे ही आनंद से भरे प्रतिदिन, आपका हर एक दिन क्रिसमस की तरह आनंदमय बीतने पाए। हालेलुया। तो आइए प्रियो, हम इस विषय को सीखने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। आइए हम अपनी सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि आपने हमारे जीवन में अवसर दिया पिता। इस आनंद के समय में प्रभु जी, जब क्रिसमस की तैयारियां हो रही है मेरे पिता परमेश्वर, हम सब आनंदित हैं तेरे लोग पिता। हम इस सुसमाचार को सुनना चाहते हैं पिता। आप हमसे बातें कर कि कैसे यीशु आपने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, उसके द्वारा आपने हमसे बातें किया, उस क्या बातें की उसको सुनने के लिए कृपा दे। वो कारण को हमें अच्छे से बता पिता तेरे वचन से, ताकि हम उसकी गहराई को सीखने पाए, समझने पाए और हम लोगों को भी बताने पाए। हालेलुया। इस क्रिसमस का सुसमाचार, इस उद्धार का सुसमाचार हम पूरे वर्ल्ड में तेरे नाम का महिमा को हम फैलाने पाए। सहायता और मदद कर। दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। विषय है यीशु मसीह का जन्म, क्रिसमस का उद्देश्य क्या है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए आप मेरे साथ निकालिए रोमियो की किताब 14 अध्याय उसके 5 और 6। कोई तो एक दिन को दूसरे दिन से बढ़कर मानता है और कोई सब दिन को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। मेरे प्रियो, आपको थोड़ा सा अलग लगा होगा कि मैं ये वचन क्यों पढ़ा। मुझे तो प्रभु यीशु मसीह का वचन को पढ़ना था, जो दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, उसको भी मैं पढ़ूंगा। लेकिन यहाँ पर यह जो वचन मैंने पढ़ा है 5 में, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। ये जो वचन है मेरे प्रियो, क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आया, जन्म लिया, लेकिन हम उसका जन्म दिवस के रूप में क्रिसमस को मनाते हैं, फेस्टिवल की तौर पे। लेकिन आपने सुना होगा, हम देखते हैं बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारी बातें हैं क्रिसमस के लिए, कि कोई कहता है क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, वो बाइबल के अनुसार नहीं है। कोई कहता है क्रिसमस मनाना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस है। मेरे प्रिय, उसका कोई डेट और तारीख बाइबल में कहीं भी नहीं है। लेकिन क्रिसमस का फेस्टिवल सब मनाते हैं, लेकिन हमें खुशी है कि हम एक दिन को परमेश्वर के लिए अलग किए हैं। उस दिन को मेरे प्रियो हम सही से इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पे हम वचन में पढ़ते हैं, अगर हम प्रभु में आनंदी हैं तो रोज हमारे लिए क्रिसमस है। हालेलुया। क्रिसमस का महत्व को हम आगे देखेंगे। उससे पहले मेरे प्रियो, ये दिन को परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर भले ही इस दिन में कुछ भी क्यों ना हो, किसी का क्यों ना हो, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के इस महान दिन को विशेष रूप से मानते हैं। तो ये हमें अवसर मिलता है कि हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के लिए और ज्यादा हम अपने आप को तैयार करते हैं इस क्रिसमस के माहौल में। और हर कोई अपनी तैयारी करता है, घर में, परिवार में, इस खुशी को, आनंद को सबको बांटते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी गहराई को हम सीखते हैं। तो मेरे प्रियो, इसका वजह क्या है, आइए हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह किस लिए इस पृथ्वी पे आया, हम उसको जानते हैं। आप मेरे साथ निकालिए यशायाह की किताब 9 अध्याय उसके 2 वचन। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी।
यहाँ पर मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने कब भेजा? जब लोग अंधियारे में चल रहे थे, मतलब पाप और बहुत ही बुरे स्थिति में चल रहे थे, जहां दुख पीड़ा मुसीबत थी, हर जगह लड़ाइयां झगड़े थे। उस जगह में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। जैसे कि यहाँ पर हम पढ़ते मृत्यु के देश, मतलब कहीं भी कोई भी घटना हो सकता है, ऐसा मृत्यु के देश, ऐसे में लोग रह रहे थे। 6 और 7, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। यहोवा के धुन की के द्वारा यह हो जाएगा। परमेश्वर पिता ने हमारे लिए एक शांति का राजकुमार दिया है। शांति का राजकुमार, अनंत काल का पिता और पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला, प्रभुता उसके कांधे पे है। मेरे प्रियो, ये सत्य बात है। प्रभु यीशु मसीह जैसे ही जन्म लिया, उसके बाद हम इधर ऊपर वचन में पढ़ते हैं, उसके बाद से मेरे प्रियो लड़ाइयां और झगड़े बंद हो गए। जो एक राज्य में दूसरे राज्य चढ़ाई करते थे, किसी को भी हमला कर देते थे, उस देश को कब्जा कर लेते थे, वो यीशु मसीह के आने के बाद बिल्कुल बंद हो गया। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने शांति का सुसमाचार सब लोगों तक, सारे संसार तक पहुंचाया। वो तो आया इजरायली लोगों में, दाऊद के वंश से आया, लेकिन उसका आने का उद्देश्य पूरे वर्ल्ड के में जितने लोग मनुष्य हैं, सारी मानव जाति के लिए वो एक संदेश लेकर आया। हालेलुया। वो संदेश क्या है, आइए हम देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार, उसके दूसरे अध्याय 8 से 14। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब सरदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए एक यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस सरदूत के साथ सरदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। यहाँ पर मेरे प्रियो बहुत ही आनंद का सुसमाचार परमेश्वर ने सरदूतों को पहले भेज दिया कि लोगों को बताए कि एक जगह में प्रभु यीशु मसीह जन्म ले लिया है, जिसकी तुम बात जोह रहे थे। हालेलुया। और तुमको ये चिन्ह है कि वो बच्चा चरनी पे, कपड़े पे लिपटा हुआ, और चरनी में आपको भेड़ की मिलेगा। और सच में उन्होंने जाकर देखा और वैसा ही पाया, और दंडवत किया और उसे भेंटें चढ़ाई, और वे मान लिए सच में प्रभु एक आया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर ये पूरे संसार में ये खुशखबरी है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार पे उद्धार देने के लिए आया, दंड देने के लिए नहीं, उद्धार देने के लिए, सबको शांति का सुसमाचार, मेल का सुसमाचार, आनंद का सुसमाचार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार पे आया। तो हम उसके बर्थडे को मनाते हैं। बर्थडे मेरे प्रियो वो एक छोटा बच्चा है, लेकिन उसका आने का मकसद क्या है? हम तो बस केक काटते हैं और नए कपड़े पहनते हैं, उसको हम एक फेस्टिवल के तौर पे मनाते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य, प्रभु यीशु मसीह जब बड़ा हुआ उसके बाद वो जो वचन को सुनाया, वो क्या वचन को सुनाया, किस लिए इस पृथ्वी पे आया और किस लिए परमेश्वर ने उसे भेजा है, उसको हम अच्छे से हमको जानना जरूरी है। तभी हमारा क्रिसमस का सही उद्देश्य हमें मालूम होगा। हालेलुया। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अनंतकालीन है, उसका कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है, क्योंकि उसने मृत्यु पर भी जय पाया, मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठ गए, इसलिए उसका जन्म का तारीख कोई फिक्स नहीं है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में उसका तारीख नहीं लिखा गया है। सारी चीजों का वर्णन किया गया है तारीख का, लेकिन तारीख बाइबल में लिखा नहीं गया है। ये क्या है, एक छुट्टी का माहौल था, छुट्टी का है, इसलिए इसको एक
उस समय रोमन साम्राज्य में उस समय इसका एक दिन दे दिया है। लेकिन मेरे प्रियो, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए आनंद का विषय है, ये सुंदर मौका हमें मिला है, इस मौके का हम फायदा जरूर उठाएंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 20वें वचन, प्रभु यीशु मसीह आया इस पृथ्वी पर, तो उसका आने का चिन्ह क्या है? वो शांति का सुसमाचार लेकर आप तक, हम तक, पूरे दुनिया में पहुंचाया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यहाँ पे, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो सुसमाचार हमारे जीवन में मिला, तो हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और अपने पापों से तौबा किया, और हमारे लिए एक क्रिसमस, एक खुशी हमारे जीवन में आया। हमारे जीवन के सारे अंधकार दूर हो गए, हम ज्योति के संतान बन गए। जैसे हमने शुरू वचन में पढ़ा कि अंधियारे के देश में बैठे थे, उन्होंने ज्योति पाई, एक ज्योति चमका। हालेलुया। तो ये है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हम का वचन हमारे कानों तक पहुंचा है। तो सुसमाचार का क्रिसमस का मेन उद्देश्य ये है कि एक सुसमाचार हमारे जीवन में आया। जब हम पाप में पड़े थे, हम बुराइयों में जकड़े हुए थे, हम अंधकार में बैठे थे, हमारे जीवन में ज्योति चमकी और हमने उसको ग्रहण किया और प्रभु कर स्वीकार किया, अंगीकार किया और हम उसके भागी हुए। वो है हमारे जीवन में सबसे बड़ा क्रिसमस। तो मेरे प्रियो, इसी संदेश को आप लोगों तक पहुंचाना है। जिसके जीवन में ऐसा घड़ी नहीं आया है, जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाए हैं, उन तक इन वचनों को इसी बहाने से मेरे प्रियो आप उन तक पहुंचाएं। हालेलुया। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आया है, उसका मकसद क्या है? आप मेरे साथ निकलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16-17। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को उद्धार देने के लिए भेजा है, दंड देने के लिए नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे लिए खुशखबरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनते हैं और विश्वास करते हैं, अमल करते हैं, तो हमें अनंत जीवन मिलता है। और जो विश्वास नहीं करते उसके लिए मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह दंड नहीं देता, उसके लिए ये वचन है, ये वचन ही उसको दंड देगा। क्योंकि हम आगे वचन में और देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 44 से 50। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूं वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेने का कारण यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, कि मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मेरे पीछे हो ले वो अंधकार में ना चले। तो और मैं दोषी ठहराने वाला नहीं हूं, मैं उद्धार देने आया हूं। और जो यीशु मसीह के वचन को सुनता है, उसके भेजने वाले के वचन को सुनता है, यीशु मसीह मेरे प्रियो आए और चले गए, लेकिन अभी उसके लोग अपने लोगों आपको जैसे
एग्जाम्पल के लिए जैसे हम आपको परमेश्वर का वचन को बता रहे हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को बता रहे हैं कि आप अपने पापों से मन फिराएं, आपके जीवन में एक नया क्रिसमस आएगा, आपके जीवन में नई शांति और आशीष आएगा। आप अगर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो आप अनंत जीवन के भागी होते हैं। अगर आप स्वीकार नहीं करते तो मेरे प्रियो, ये जो वचन आपने सुना है, आपके कान तक पहुंचा है, ये आपको न्याय के दिन आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है मेरे प्रियो, उसने कहा, पुकार कर कहा, भेजने मतलब वह मुझ पर नहीं मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं मेरे भेजने वाले पर भी विश्वास करता है। तो मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं तो हमें यह करना है कि हम इस सुसमाचार को, इस शुभ संदेश को लोगों तक पहुंचाना है जो नहीं जानते। तो ये है मेरे प्रियो क्रिसमस का उद्देश्य। और आपने तो उद्धार पाया है, लेकिन आप उस उद्धार को लोगों तक भी फैलाना है। तो इसी क्रिसमस के बहाने ये आपको अवसर है मेरे प्रियो, क्योंकि आप खुले हर समय परमेश्वर के वचन को बांट नहीं सकते, क्योंकि आप सिचुएशन को समझते हैं कि कितनी बाधाएं, कितनी संघर्ष है। लेकिन ये जो क्रिसमस है, ये ऐसा खुला आज़ादी आप हर एक लोगों को मिला है। इसमें आप पूरे देश में कहीं भी गली में, अपने घर में अनाउंसमेंट करके किसी भी तरीके से आप परमेश्वर के सुसमाचार को फैला सकते हो। इस समय कोई रोक टोक नहीं रहेगा। हालेलुया। इसलिए ये जो समय को आप अच्छे से मनाएं और परमेश्वर के वचन को लोगों तक बेझिझक आप बता सकते हैं मेरे प्रियो। खुशी के द्वारा, गिफ्ट के द्वारा, आप मिठाइयों के द्वारा, बहुत से प्रकार के द्वारा आप परमेश्वर के वचन को लोगों तक फैला सकते हैं। इसलिए इस समय को अब बहुमूल्य समझकर अच्छे से इस्तेमाल करें। ये है मेरे प्रियो हम विश्वासियों के लिए क्रिसमस। हालेलुया। और मैं प्रियो, मैं आपको ये वचन कह रहा था कि शुरू में क्रिसमस प्रभु या आने का कोई समय तारीख नहीं है, लेकिन उसकी गहराई को हम जरा देखते हैं। तो आप मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की किताब 1 अध्याय उसके 1 से 3। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। देखिए मेरे प्रियो, हमने यहाँ पर पढ़ा परमेश्वर ने पूर्व युग से बाप दादों में करके थोड़ा थोड़ा बताते बताते अंतिम युग में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें किया। मतलब प्रभु यीशु मसीह का कोई अंत है ना स्टार्टिंग है, वो अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। मतलब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर खुद है, वो मनुष्य के रूप में आया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके बातें, जैसे हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, यशायाह के द्वारा बताया गया था, कुंवारी के गर्भ से एक पुत्र जन्म लेगा, प्रभुता उसके कांधे पे होगा, शांति का राजकुमार, जैसे हमने शुरू में पढ़ा। और फिर स्वर्गदूतों के द्वारा कैसे जब पैदा हुआ तब भी कहा कि देखो एक बालक चरनी में लपेटा हुआ रखा हुआ है। तो परमेश्वर ने कैसे बातें किया मेरे प्रियो, वैसे ही मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह शुरू से अंत तक वही है। इसलिए इस अवसर को आप अच्छे से इस्तेमाल करें। एक वचन और हम फिर प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 12-13। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। देखिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं आने वाला हूं। अभी कौन आएगा? यीशु मसीह हमको लेने आएगा। और वही कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला लेने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। और मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। इसलिए मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन इसीलिए नहीं लिखा है, इसलिए बहुत से लोग उसको क्रिसमस के लिए मना करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो इसको जब ये अवसर को हम बहुमूल्य समझे, इस अवसर में हमको मिला है ना, इस अवसर को हम लोगों तक परमेश्वर को वचन को फैलाने का आप पूरा प्रयत्न करें। इस अवसर को हालेलुया धूमधाम से आप वचन के लिए खड़े हों। इस समय कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, क्योंकि ये आप हमारा फेस्टिवल है।
ऐसे करके। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यही है आनंद का सुसमाचार। ये है प्रभु यीशु मसीह इस संसार पे आया हमें उद्धार देने के लिए। अगर वो नहीं आता तो हमें यह सुसमाचार नहीं मिलता और हम अभी तक पाप में पड़े रहते। और हमने इस सच्चाई को जाना और अनंत जीवन ने हमको पाया। तो आपको भी फर्ज बनता है कि आप जो भाई बहन प्रभु को नहीं जानते, जो अंधकार में जीवन बिताते हैं, पाप में जीवन बिताते हैं, उन तक इस सुसमाचार को, इस खुशखबरी को पहुंचाएं और उसको सच्चाई को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन में कोई आप अपने पापों से छुटकारा पाएंगे और अनंत जीवन के वारिस होंगे। हालेलुया। मैं आशा करता हूं प्रियो, आपको ये वचन अच्छा लगा है। आपको अच्छा लगा, आप परमेश्वर के वचन को लाइक करें, कमेंट में अपना सुझाव दें और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें और इस काम में आप अपना योगदान बढ़ाएं और इसको लोगों तक शेयर करें ताकि इस वचन को सुने और जाने और क्रिसमस के सही उद्देश्य को समझने पाए। यीशु मसीह संसार पे किस लिए आए उसको जानने पाए। वो मानव जाति को उद्धार देने के लिए आया है। हालेलुया। तो ये इस समय को आप सही से इस्तेमाल करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रिय, हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे बातें की अपने वचन के द्वारा पिता, कि कैसे यीशु मसीह संसार पे जन्म लिया, उसका क्या कारण था, आपने हमें खोलकर सिखाया प्रभु जी। और उसके वचन के द्वारा आपने हमें बताया, इसलिए हम धन्यवाद करते। इतने भाई बहन वचन को सुनने हैं, सीखे हैं, उनके जीवन में काम कर और हमें भी पिता समझ बुद्धि ज्ञान दे ताकि तेरे वचन को और हम लोगों तक फैलाने पाए और तेरे इस काम में आगे बढ़ने पाए। सहायता और मदद कर। तेरी सेवकाई में पिता हमें आगे बढ़ने के लिए कृपा दे, सहायता और मदद कर। ये छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। सबको मैरी क्रिसमस, बड़ा दिन मुबारक हो।